Hello, my lovely Protons Army. I hope all of you are doing absolutely amazing. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. So from now onwards, we are actually starting chemistry mini bites, जहाँ पे मैं आपको concept 5 minutes में explain करने वाली हूँ. So here in today's session, I'm going to talk about evaporation versus boiling. So ये session को till the end जरूर देखना. हम बहुत complex topics को जो आपको difficult लगते हैं वो 5 मिनट में समझने वाले हैं. ठीक है? So let's start today's session. Before that, this is actually your schedule for 4th of June, जहाँ पे आपका वन शॉट है, देन वीआईपी क्वेश्चंस मैथ्स का, स्कूल शुरू डरो मत, ये बेसिकली AKR सर का सेशन है. मिनी बाइट 7:30 PM, 8 PM आपका है हाउ टू स्टार्ट द स्कूल ईयर स्ट्रॉन्ग, एंड देन यू हैव पॉलिनोमियल्स का सेशन. ओके, सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में बेसिकली लिक्विड टू गैसियस स्टेट का ही कन्वर्जन होता है, लेकिन दे बोथ आर नॉट सेम. ठीक है, दे आर एक्चुअली नॉट सेम. कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में. लेट्स हैव अ लुक एट इट वन बाय वन. सबसे पहले अगर मैं बात करूं बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. ठीक है, आपको हीट एनर्जी देनी पड़ती है इन द केस ऑफ बॉइलिंग. सो यस, यू हैव टू सप्लाई हीट एनर्जी. इट टेक्स प्लेस एट अ डेफिनेट टेम्परेचर ओनली कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. जबकि इवेपोरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता. इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर. यू डोंट हैव टू सप्लाई एक्सटर्नली एनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट. ठीक है, बॉइलिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट द मास ऑफ द लिक्विड, जिसे आप कह सकते हो ये एक बल्क फिनोमिनन है. बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिनन, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, बी फॉर बॉइलिंग, बी फॉर बल्क. सो बेसिकली जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं एंटायर सिस्टम में, वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग. इवेपोरेशन की बात करूं तो ये बेसिकली है सरफेस फिनोमिनन, है ना. इवेपोरेशन होता है सरफेस फिनोमिनन, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, तो जो भी पार्टिकल्स ऊपर सरफेस में प्रेजेंट होंगे वो बेसिकली एनर्जी एब्जॉर्ब करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं. दैट्स व्हाई वी से इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, और जो बॉइलिंग होता है वो होता है बल्क फिनोमिनन. ठीक है, ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट, और इवेपोरेशन के केस में दिस एक्चुअली कॉजेस कूलिंग. इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. बॉइलिंग जो है एक रैपिड और वायलेंट प्रोसेस होता है, काफी तेजी से होता है, वेयर इज इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस. इट एक्चुअली टेक्स टाइम फॉर इवेपोरेशन टू ऑकर. सो आई होप ये चीज इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा. एक और चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इवेपोरेशन. तो आप इसको इस ट्रिक की मदद से याद कर सकते हो, व्हिच इज व्हाट. ठीक है, which is what. So evaporation depends on wind speed, humidity, surface area और temperature. तो temperature के वो directly proportional होता है. Evaporation is directly proportional to temperature. It is directly proportional to surface area. Surface area ज़्यादा है तो उतनी तेजी से evaporation होगा. Humidity क्या होता है? Humidity is actually the presence of water vapor in the atmosphere. तो अगर already आपका atmosphere humid है तो evaporation का process slow हो जाता है. तो आप ये कहोगे जो humidity है और evaporation है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे से. ठीक है, फिर आपका विंड स्पीड है, विंड स्पीड के अगेन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ओनली फॉर ह्यूमिडिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डाउनलोड NCERT PDF सॉल्यूशंस फॉर एब्सोल्युटली फ्री. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है. So that's it from my side, and you can connect with me on Instagram as well. वहाँ पे भी मैं academic content और fun reels डालती हूँ. You can connect with me there also. I hope all of you have understood what is the difference between evaporation and boiling. I'll see you with next chemistry bites. I hope you found today's session useful and productive. Comment zarur karna if you have understood everything. See you very, very soon. Happy learning. Bye-bye and take care.